Yesterday, I told you what is a presentation. It is a collection or group of slides. What is slide? वन पेज. यानी आपको यदि प्रेजेंटेशन को एज अ नोटबुक कंपेयर करो तो उसका जो एक पेज होगा वो आपका क्या कहलाता है? स्लाइड. और जो स्लाइड होती है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ इंफॉर्मेशन क्या करती है? रखती है, जिसको आप एक्सप्लेन करते हो. ठीक है, तो आज स्लाइड्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे. कैसे एक स्लाइड को इंसर्ट करेंगे पावर पॉइंट में, ठीक है, कैसे डिलीट करेंगे, प्लेस होल्डर्स क्या है, इसके बारे में बातें करेंगे और कैसे प्रेजेंटेशन को हम क्लोज करेंगे. इंसर्टिंग अ स्लाइड. स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए आपके पास होम टैब पे, यहां पे आपके होम टैब पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया हुआ है. न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे इस तरह से डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स आपको दिखाई देंगी, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है. ठीक है, इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं, स्लाइड्स के नेम लिखे हुए हैं, जैसे टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, हेडर टू कंटेंट. तो इसमें डिफरेंट स्लाइड्स दी हुई हैं. जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ किसी चीज का टाइटल लिखना है, सिर्फ फर्स्ट पेज आप बना रहे हो, जो स्लाइड आप जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो उसका पहला पेज होगा, तो जनरली क्या होता है उस पे एक नेम होता है, टाइटल होता है जो प्रोजेक्ट का है, और थोड़ी सी डिटेल होती है, कंटेंट एक दो लाइन का. यदि वो होगा तो आप टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट करोगे. ठीक है, उसके बाद कंटेंट, यदि आपको लिखना है पूरा कंटेंट कि क्या क्या होगा उस स्लाइड्स के बारे में, कोई टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो तो कंटेंट स्लाइड करोगे तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे आपका टाइटल होगा और उसके नीचे यहाँ पे पूरा कंटेंट लिखने के लिए स्लाइड में स्पेस बना होगा. तो ये कुछ इस तरह से आपकी स्लाइड होगी. यदि मान लो आपको कंपेयर करना है दो चीजों में, जनरली जो डिफरेंस वगैरह पूछा जाता है, तो उसके लिए आपके पास स्लाइड कुछ इस तरह से बन के होगी, अलग स्लाइड होगी. इसमें क्या है, जनरली इसको इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. यहाँ पे आपका कंटेंट हो जाएगा, यहाँ पे पहला टाइटल हो जाएगा, दूसरा टाइटल टॉपिक, और यहाँ पे उसके कुछ कंटेंट होंगे और फिर यहाँ पे उसका अगला कंटेंट होगा. तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको वो लिखना है 9th में, मान लीजिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं दो टाइप्स की, उनके बारे में आपको डिफरेंस बताना है या उस टॉपिक को आपको समझाना है. तो कैसे करोगे, यहाँ पे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों के आप सेल्स के नेम लिख लोगे और उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होंगे यहाँ पे लिख दोगे और यहाँ पे लिख दोगे, और उसके बाद क्या करोगे, एक के बाद दूसरा आपके पास कंटेंट आता रहेगा और आप उसको इजिली एक्सप्लेन कर लोगे. तो ये है, कंपेयर करना होगा तो आप लिख सकते हो. यदि आपको सेल के बारे में लिखना है तो आप यहाँ पे टाइटल डाल लोगे सेल, फिर किसने इन्वेंट की, कब की, रॉबर्ट हुक ने किया, कब किया था, ओके, वो लाइव सेल थी या डेड सेल थी, लाइव सेल किसने इन्वेंट की थी, कब की थी, भटक गए, सर्च करना. ठीक है, तो उस तरह से आप कर सकते हो. तो ये आपका एक स्लाइड प्रेजेंटेशन इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, एक के बाद एक. जिस मान लो आप कंप्यूटर में ही आपका कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर क्या है तो आप उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, यहाँ पे टाइटल हो जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, हिस्ट्री वगैरह हो सकती है, फिर उसके डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हो, जनरेशंस के बारे में लिख सकते हो. तो ये अलग अलग स्लाइड्स आपकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है दी हुई हैं, 5-6 स्लाइड्स दी हुई हैं. हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्लाइड्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. और यदि मान लो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको एकदम ब्लैंक अपने से खुद से न्यू स्लाइड बनानी है, तो आप क्या यूज करोगे, ब्लैंक स्लाइड. और जब आप ब्लैंक स्लाइड यूज करोगे तो इसमें कोई भी टाइटल बार या इस टाइप का कुछ भी नहीं होगा, एक सिंपल ब्लैंक व्हाइट पेज आपके सामने ओपन होके आएगा और आप इस पे जैसे भी जो भी प्रेजेंटेशन आपको बनाना है आप उस पे वर्क करके आगे बनाओगे. तो ये था इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड. स्टेप्स कौन कौन से हैं, ऑन द होम टैब इन द स्लाइड ग्रुप क्लिक द एरो ऑन द न्यू स्लाइड कमांड, जो कि हमने आपको बताया. होम टैब पे
न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, स्लाइड का ये पूरा ओपन होके आएगा। अब आप उसमें से जो भी स्लाइड आपको चाहिए आपके नीड के अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करोगे और वो स्लाइड यहाँ पे इसके बगल में ओपन होके आ जाएगी। और यदि मान लो आपको डिलीट करना है कोई स्लाइड, कोई भी स्लाइड आप मान लो मिस्टेक से या कुछ अलग हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, कुछ गलत हो गया है, उसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कैसे करोगे, डिलीट की दबा के, सही है, मगर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने पड़ेगा उस स्लाइड को जिसको आपको डिलीट करना है। तो स्लाइड आपको सेलेक्ट कहां से करोगे, आपको यहां पे स्लाइड्स के नंबरिंग के साथ आपको दिखा रहा हूं कौन सी स्लाइड है यहां पे, ठीक है। आप यहां से स्लाइड को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो या डायरेक्टली डिलीट की प्रेस कर दो, वो स्लाइड क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ओके, स्लाइड लेआउट, चलिए कोई पढ़िए स्लाइड लेआउट के बारे में, पेज नंबर 416 पे। बातें नहीं, चलो आप खड़े हो, शांत रहो। ओके, कितने टाइप के लेआउट अवेलेबल हैं पावर पॉइंट में, 9 टाइप के। कौन कौन से, यहां पे उनके नेम लिखे हुए हैं, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, ये सारे जो अभी हम बता रहे हैं कि ये जो आप स्लाइड्स का जो टाइप आप सेलेक्ट करोगे वो आपके नीड के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे 9 टाइप के दिए हुए हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है, किसी चीज की वैल्यू को होल्ड करके रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लैंक है, इस पे कोई भी प्लेस होल्डर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 प्लेस होल्डर हैं, एक टाइटल के लिए और एक कंटेंट के लिए। यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, 2 टाइटल के लिए और 2 सब कंटेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लेस होल्डर्स को चूज कर सकते हो, उस टाइप की स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। क्या ग्राफिकल, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो उसमें, इंसर्ट में जाके आप ग्राफ को ऐड कर सकते हो, चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। आगे पढ़िए, इसमें लिखा है कंटेंट विथ कैप्शन, यानी कोई ऐसी चीज है जिसमें फोटो वगैरह ऐड करनी है आपको, उसके नीचे कुछ लिखना है। कैप्शन का मतलब क्या होता है, कोई इमेज है उसके नीचे थोड़ा सा डिटेल होता है कि किस चीज की इमेज है, ठीक है, तो वो आपका कैप्शन कहलाता है, उस इमेज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो उस टाइप का कुछ स्लाइड बनाना है, एक फोटो लगानी है, कुछ लिखना है थोड़ा सा, एक लाइन, वो तब आप इस टाइप का कंटेंट एंड ये वाली स्लाइड ओपन करोगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, साइड में एक इमेज के लिए बना हुआ है और बगल में थोड़ा सा आपका कंटेंट के लिखने के लिए बना हुआ है, ठीक है। यानी इस साइड पे लेफ्ट हैंड पे आपके क्या बना हुआ है, कंटेंट के लिए बना हुआ है, यहाँ पे लिखने के लिए, और यहाँ पे आपकी इमेज जो है वो क्या होगी, शो होगी, ठीक है। तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग लगभग सारी स्लाइड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यदि नहीं होता है तो आप क्या करोगे, ब्लैंक सेलेक्ट करोगे और ब्लैंक में आप अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हो। चलिए, चेंजिंग लेआउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्लाइड्स। अब बैठ जाओ, कोई तेज पड़े जो आवाज सुनाई दे। चलो, बातें नहीं, ओके। कह रहा है कैसे आप लेआउट चेंज करोगे, तो सबसे पहले उस लेआउट को या स्लाइड को सेलेक्ट करोगे जिसको आपका लेआउट चेंज करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 स्लाइड्स थी, इससे पहले वाले यहाँ पे फिगर में क्या मालूम चल रहा है, यहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं, यहाँ पे क्या है 1-2 स्लाइड्स है, तो आपको पहली वाली का स्लाइड का लेआउट चेंज करना है। आप उसको सेलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, होम स्लाइड ग्रुप और लेआउट टैब में जाके सेलेक्ट करके
ऐसे फिर से ये ओपन होके आएगा, आप जिसको सेलेक्ट करोगे वो लेआउट क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, यानी आपने प्रेजेंटेशन बना लिया, कंप्लीट कर लिया, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसमें टेक्स्ट वगैरह जो भी इमेज एडिट ऐड कर लिए, अब आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपल Ctrl+S से आप डायरेक्टली शॉर्टकट की है सेव कर सकते हो, या फिर मेन्यू में जाके फाइल मेन्यू में जाके सेव या सेव एज ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और फिर अपना नेम क्या करोगे वहां पे टाइप करोगे और सेव पे क्लिक करोगे, आपका प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसका वो क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, PPTX। यहां पे कुछ एक्सटेंशन लिखे हुए हैं, हाँ Ctrl+V, हाँ कट के लिए Ctrl+X, ये वर्ड के लिए होता है, ये आपका वर्ड प्रोसेसर जो है उसके लिए है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वो है जो कि वर्ड प्रोसेसर के लिए है। हो सकता है इसमें या किसी और एप्लीकेशन में वो वर्क ना करे, मगर जब आप वर्ड प्रोसेसर यूज कर रहे होगे तो वहां पे Ctrl+C से कॉपी होगा, Ctrl+V से पेस्ट होगा, Ctrl+X से कट होगा, Ctrl+Z से अंडू होगा, Ctrl+Y से रिडू होगा, Ctrl+P से प्रिंट, ठीक है, ओके। कहां पे लिखा है, नेक्स्ट आपका वर्किंग विथ स्लाइड्स में क्या दिया गया है, स्लाइड्स पे आप कैसे वर्क करोगे, तो इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे थीम क्या होती है, थीम इज अ प्रीडिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द इंटायर प्रेजेंटेशन टू गिव इट अ कंसिस्टेंट प्रोफेशनल लुक। यानी क्या, क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन, ओके, क्लोज करने के लिए आपको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कंट्रोल, इसके लिए क्लोज करना है तो आप राइट क्लिक कर, सॉरी ऊपर राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे क्रॉस बटन होती है, वहां से जाके क्लोज कर सकते हो, या फिर मेन्यू का यूज करके फाइल में जाके क्विट पे क्लिक करके आप बाहर आ सकते हो किसी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। फाइल पे जाओगे और फिर वहां पे क्विट या एग्जिट लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे, आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, हाँ, शॉर्टकट की जितनी है आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कौन सी शॉर्टकट की पूछ दी जाए। ओके, तो ये था आपका थीम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि थीम क्या होती है। जैसे मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो जिसमें 8-10 क्या है, स्लाइड्स हैं। अब आप क्या किए, एक स्लाइड पे कुछ और कलर या फॉन्ट लगा दिए, 2-4 स्लाइड्स आपने बनाई, उसके बाद आप क्या कर लिए, ब्रेक ले लिए, मतलब कहीं चले गए, फिर जब वापस आए तो फिर से अपना वर्क करने लगे। तो हो सकता है कि जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें एक समय पे हो सकता है कि कुछ अच्छा लगे, आपने उसका टेक्स्ट दूसरा कर दिया, फिर आपको लगा नहीं कलर दूसरा कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। तो इसलिए यदि 2-4 बार आप ब्रेक लेके यदि अपनी स्लाइड्स कंप्लीट करते हो, 4-5 घंटे की स्लाइड्स बनाने में लगता है, तो क्या होगा, आपका जो स्लाइड्स, जो आपका प्रेजेंटेशन दिखेगा वो लगेगा कि आपने क्या किया, कई बार में बनाया है, क्योंकि एक का थीम कुछ और हो सकता है, उसमें फॉन्ट अलग हो सकते हैं, बैकग्राउंड अलग हो सकता है, दूसरी जब स्लाइड आएगी तो उसका अलग हो सकता है। तो इससे क्या होगा, एक जो लुक आएगा वो क्या आएगा कि एक प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा, वो अच्छा से दिखेगा नहीं आपको। तो इसलिए हम लोग थीम यूज करते हैं। जब थीम यूज करोगे तो एक ही, मतलब जो भी फॉन्ट कलर होगा, फॉन्ट फेस होगा या बैकग्राउंड कलर या जो भी चीज़ है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पूरे प्रेजेंटेशन में सेम रहेगी। यदि आपने फॉन्ट कलर ब्लैक यूज किया तो ब्लैक का पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और फॉन्ट साइज यदि आपने 17 यूज की तो 17 हो जाएगा, सबका सारे का सारा टेक्स्ट। जिस तरह से आपने हेडिंग को डिफाइन किया वो सारा एक ही बार में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप लोग जब थीम लगाते हो मोबाइल में, एक बार चेंज करते हो तो आइकन का साइज वगैरह, बैकग्राउंड, वॉलपेपर, सारी चीजें क्या हो जाती हैं, एक ही बार में चेंज हो जाती है। सेम काम यहाँ पे भी होगा, जब थीम आप लगाओगे तो जितने भी फॉर्मेटिंग की
होंगी जो उसमें आप डिफाइन करके रखोगे उस थीम पे, उस थीम के अकॉर्डिंग सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे एक देखने में लुक आपका क्या आएगा, बेटर आएगा और लगेगा कि हाँ एक प्रोफेशनल की तरह आपने उसको ट्रीट किया है, बनाया है। इस डॉक्यूमेंट थीम कंसिस्ट द 3 डिजाइन एलिमेंट, यानी कोई भी जो थीम होती है उसके 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, थीम कलर, थीम फॉन्ट्स एंड थीम इफेक्ट्स। तो थीम कलर मतलब कोई कलर आप जैसे बैकग्राउंड का या कलर का उसका क्या कहते हैं, अ सेट ऑफ 8 ओके, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स यदि आप यूज कर रहे हो प्रेजेंटेशन में, ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, सर्कल वगैरह यूज कर रहे हो यदि आप, या फिर क्या कहते हैं स्टार वगैरह यूज कर रहे हो, कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो, अलग ऑब्जेक्ट या शेप वगैरह यूज कर रहे हो, तो उसका कलर वगैरह आप कैसे दोगे। ठीक है, वो सारा आप क्या कर सकते हो, सेट थीम कलर में आप उसको चेंज कर सकते हो। थीम फॉन्ट्स, फॉन्ट की सेटिंग होगी पूरी, फेस क्या होगा, और ओके फॉन्ट इफेक्ट, इफेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट यदि लोड होगा तो कैसे आएगा, वो सारी चीजें आप इफेक्ट के अंदर क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कहाँ रख दिया मैंने, प्रैक्टिकल के लिए मैं बोल रहा था ना सर से, दीपक सर से। जैसे मान लीजिए आपने ये कंपेयर के लिए किया है, ठीक है, आप चाहते हो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए और यहाँ पे दूसरा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए, उसके सारे कंटेंट उसके टॉपिक्स आ जाएं, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन होके आए और उसके सारे कंटेंट एक के बाद एक आए। तो आप ये सारी चीजें इफेक्ट और इसका सीक्वेंस आप डिफाइन कर सकते हो थीम के अंदर। और एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो ये थीम जिस जिस स्लाइड पे अप्लाई करोगे सब में वही चीजें क्या हो जाएंगी, फॉलो हो जाएंगी अपने आप। फॉर्मेटिंग, ओके, सेलेक्टिंग टेक्स्ट के लिए हमने आपको पहले से बता रखा है, वर्ड को सेलेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं, वर्ड पे डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक से क्या होता है, लाइन सेलेक्ट होती है, और यदि मान लो पूरा का पूरा सेलेक्ट करना होगा तो Ctrl+A। ठीक है, तो ये सिलेक्शन के लिए जो आपका वर्ड प्रोसेसर में है सेम यहाँ पे भी रहेगा। फॉर्मेटिंग का भी ये हमने आपको बता रखा है, सारे कमांड हमने बता रखे हैं। बी से क्या होता है, बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से, और ये एस से क्या, एस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, एस से क्या होता है, शैडो। शैडो मतलब कोई ऑब्जेक्ट आप मान लो स्टार बना रहे हो या ट्री बना रहे हो तो उसकी शैडो भी यदि आप चाहते हो इफेक्ट लाना तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यदि आप शैडो पे क्लिक करोगे तो उसकी हल्की सी शैडो आएगी, यदि आप उसको डिसेलेक्ट कर दोगे तो शैडो नहीं आएगी। इससे हम लोग 3D इफेक्ट को जनरेट करते हैं शैडो से। तो ये सारा फॉर्मेटिंग का हमने आई थिंक वर्ड में A to Z लगभग सारा बता रखा है हमने। ठीक है, आगे चलें। हाँ